Welcome back, everyone. In the last lecture, we were discussing about the story of village Palampur, chapter number 1 of economics of ninth class. In the last lecture, we have studied about factors of production, farming in Palampur, green revolution, what is the effect of green revolution. We have discussed about these points. Now, let's continue. How is land distributed between the farmers of Palampur? पालमपुर के अंदर जो है आपकी लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि भाई लैंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर फार्मिंग. अनफॉर्चुनेटली नॉट all the farmer engaged in agriculture have sufficient land for cultivation. Land is unevenly distributed. Some do not have land, some have a small plot of land, some section have a huge part of land. Situation in Palampur, story of Govind, we will discuss about it. So let's see. Some people, हमने देखा था कि 450 फैमिली थी, 450 फैमिलीज थी आपकी पालमपुर के अंदर, जिसके अंदर में कुछ ऐसे हैं जिनके पास जो है प्लॉट ही नहीं है, ज़मीन ही नहीं है. कुछ हैं तो कुछ किसी के पास देखिए आपके पास ये कितने हैं, ये 20-24 बंदे हैं जिन छोटे छोटे हैं जिनके पास जो है इतना ऐसी ज़मीन है, छोटे छोटे पोर्शन है, और एक अकेला इतना हिस्सा है किसी एक के पास ही, ये इतने बड़े बड़े हिस्से हैं. फिर तो मतलब ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी के पास ज़मीन है, किसी के पास छोटे छोटे हिस्से हैं. ठीक है, ऐसी सिचुएशन आपकी जो है, आपकी स्टोरी है गोविंद की आपकी इसमें चैप्टर में, जिसमें उसके पास जो है कुछ ज़मीन होती है 2-2.5 एकड़, जिसके अंदर वो अपने बेटों के साथ, और एक उसके पास भैंस होती है, बफेलो होती है, उससे वो अपना घर का गुजर बसर कर रहे होते हैं खेती करके. लेकिन गोविंद मर जाता है तो 3 बेटे होते हैं उसके. 3 बेटों में अब वो ज़मीन जो 2 किले मान लें, 2 एकड़ मान लें, उसमें वो 3 बेटों में अब डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो कितनी बची तीनों के अलग अलग. तो इस तरीके से वो सिचुएशन जो है अभी ऐसी है कि भाई सभी लोगों के पास जो है कल्टीवेशन के लिए लैंड अवेलेबल नहीं है इंडिया के अंदर. नाउ वी विल सी, जो आपकी हमने देख लिया लैंड डिस्ट्रीब्यूट है, बट अब उसके लिए जो है लेबर कहाँ से आएगी, हु विल प्रोवाइड द लेबर, अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. क्योंकि प्रोडक्शन अगर आपको करनी है, कोई भी काम करना है, तो आपको लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि कोई ना कोई आपको वहाँ पर वर्कर चाहिए. एग्रीकल्चर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर, तो इसमें आपका ये लेबर है कौन और कहाँ से आते हैं. तो लेट्स सी. स्मॉल फार्मर, दे अलोंग विद देयर फैमिली कल्टिवेट देयर ओन फील्ड. जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो खुद और अपनी फैमिली के साथ मिलकर अपने छोटे से खेतों में जो खेती कर लेते हैं. मीडियम और लार्ज फार्मर्स क्या करते हैं, दे हायर फार्म लेबर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड. वो जो दूसरे लोगों को या फार्म लेबर्स को हायर करते हैं, वो कहाँ से करते हैं. फार्म लेबर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड. सो या तो वो इधर आपके लैंडलेस फैमिलीज होती हैं जिनके पास बिल्कुल ही ज़मीन नहीं है, या तो आपके जो है फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स, जो अपने छोटे से खेतों में प्लॉट्स पे खेती करते होते हैं. तो इसी के अंदर आपकी स्टोरी ऑफ जो है दोला और रामकली की है कि भाई वो आपस में ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि भाई हमारी सिचुएशन बहुत ख़राब होती जा रही है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग. सो अब जो मॉडर्न फार्मिंग होती है वो कैपिटल इंटेंसिव होती है. तो अब मॉडर्न फार्मिंग के लिए जिसमें टेक्नोलॉजी, भाई मशीन या केमिकल फर्टिलाइजर, ट्रैक्टर वगैरह, तो वेयर डज द कैपिटल कम्स फ्रॉम, कहाँ से आएगा पैसा. स्मॉल फार्मर्स बोरो मनी टू अरेंज कैपिटल फ्रॉम मनी लेंडर्स टू ट्रेडर्स. तो वो आपका जो है बड़े जो किसान होते हैं या जो ज़मींदार होते हैं गांव के, उनसे पैसा आपका जो है बोरो करते हैं. गुड और बैड, तो ये सिचुएशन अच्छी है या बुरी है. इसमें आपकी स्टोरी दी है एक सविता की, जो गांव की फार्मर होती है, कि भाई उसके पास थोड़ी सी ज़मीन होती है, उसके लिए उसको जो है पैसा चाहिए होता है, तो वो क्या करती है, पैसा बोरो करती है गांव के ज़मींदार से, जिसकी वजह से क्या होता है, वो गांव का ज़मींदार उसको पैसा देता है 24% 4 मंथ्स के लिए. तो एक तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया, ऊपर से वो उसको अपने खेतों में काम करने के लिए भी एज ए लेबर जो है कह देता है कि आपको मेरे खेतों में काम भी करना पड़ेगा. तो ये सिचुएशन बहुत गुड और बैड आप खुद समझ सकते हैं कितनी बुरी हो जाएगी. उसे अपने खेत पे भी काम करना पड़ेगा और दूसरे खेत पे भी काम करना पड़ेगा और इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा. मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम फार्मिंग, दे यूज़ दैट एज द कैपिटल रिक्वायरमेंट. और जो अब मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं वो अपनी खुद की सेविंग्स होती हैं, उसी से फार्मिंग करते हैं, उसी से पैसा लगाते हैं, उसी को कैपिटल जो रिक्वायर होती है उसी से यूज़ कर लेते हैं. नाउ वी विल सी सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट. तो आपकी व्हाट इज सरप्लस, द अमाउंट ऑफ ग्रेन लेफ्ट ओवर व्हेन रिक्वायरमेंट हैव बीन मेट.
इट इज़ एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन। तो अभी हम एग्रीकल्चर की बात करें तो इसी में हम ग्रेन की बात कर लेते हैं। जो हमने अमाउंट जितना प्रोडक्शन किया उसमें से हमारी जितनी जो एक परिवार है उसके खाने पीने के लिए साल भर के लिए जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसको रख के जो चीज़ बच जाती है, यानी कि आपका जो है कि भाई जितना आपको पैसा मिलता है उसमें से आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, उससे जो एक्स्ट्रा पैसा बचता है एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन, वो आपका क्या होता है, सरप्लस होता है। रिलेट इट विद द स्टोरी ऑफ सविता एंड गोविंदसन, नॉट एवरीबडी हैव सरप्लस। अब सविता और गोविंद की उन स्टोरी से रिलेट करके देखें कि उनके पास पहले तो थी ज़मीन थोड़ी, ठीक है, तो वो इतना ही उस थोड़ी सी ज़मीन पे इतना ही उगा पाएंगे कि भाई वो अपना ही भरण पोषण कर पाएँ। उनके नॉट एवरीबडी हैव सरप्लस, सबको सरप्लस नहीं मिलता प्रोडक्शन, ठीक है। सो स्मॉल फार्मर्स हैव लिटिल सरप्लस, इट इज़ मीडियम एंड लार्ज फार्मर हु सेल सरप्लस टू मार्केट अर्न मनी। तो स्टोरी ऑफ तेजपाल है। तो स्मॉल फार्मर और के पास तो आपका बहुत थोड़ा बहुत सरप्लस बचता है, ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, जिसकी वजह से उन्हें और क्योंकि सिर्फ खाना थोड़ी होता है, उसके अलावा भी बहुत सी रिक्वायरमेंट होती हैं, तो इसके लिए वो दूसरे को खेतों में काम करके पैसा कमाते हैं। और ये मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं जो सरप्लस, जिनका ज़्यादा प्रोडक्शन होता है क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती हैं, तो वो उस सरप्लस को, जो बचा हुआ प्रोडक्शन होता है, उसको मार्केट में बेचते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। जिसमें स्टोरी ऑफ तेजपाल है, जो आपका सविता का ज़मींदार होता है, जो सविता को इतने इंटरेस्ट पे पैसा देता है। वट इज़ डन विद द अर्निंग्स गेंड आफ्टर सेलिंग द सरप्लस। अब जो इतना ज़्यादा पैसा ये तेजपाल कमा लेता है, उससे वो करता क्या है, उससे भैया या तो ये सविता जैसे लोगों को और ज़्यादा लोन देके उससे मतलब पैसा कमाएगा, इंटरेस्ट पे पैसा देके, या अपना जो है ट्रैक्टर वगैरह खरीदेगा या बैंक में पैसा रखेगा, तो वो अपनी जो इस पैसे को बढ़ाने के लिए आगे काम कर सकता है। Now we will see the last topic of this chapter, that is non-farm activities in पालमपुर। अभी तक हमने जो फार्मिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज सारी डिस्कस की हैं, अब लेकिन उसमें नॉन फार्मिंग में कौन सी आ जाती हैं। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्टिव एक्टिविटी इन पालमपुर। फार्मर्स ऑल्सो परफॉर्म सम एक्टिविटीज अदर देन फार्मिंग टू अर्न लाइवलीहुड, दीज एक्टिविटीज आर नोन एज नॉन फार्म एक्टिविटीज। तो मेन तो प्रोडक्टिव पार्ट जो है उनका पालमपुर में फार्मिंग ही है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ एक्टिविटी हैं जो उनको करते हैं जो लाइवलीहुड कमाने के लिए अपना, तो वो नॉन फार्म एक्टिविटीज होती हैं। वो कौन कौन सी हैं, लेट्स सी। डेयरी द अदर कॉमन एक्टिविटी। व्हाट इज़ डेयरी, तो आपका पता है, आपको जब जो शहरों में जो लोगों ने पता है कि भाई डेयरी से हम दूध ले आते हैं, तो वहाँ गाय भैंस होती है वहाँ से, तो हाउ दे अर्न फ्रॉम इट। तो उसमें जो डेयरी के प्रोडक्ट्स होते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, दूध दही और भी चीज़ें, उसको लस्सी वगैरह, तो उन डेयरी प्रोडक्ट से वो पैसा कमाते हैं। तो ये भी एक कॉमन एक्टिविटी है जो नॉन फार्मिंग है। नेक्स्ट इज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। तो स्मॉल स्केल पालमपुर में स्मॉल स्केल छोटी बहुत जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें कि आपका प्रोड्यूसिंग गुड्स एट स्मॉल लेवल, छोटे लेवल पे, जिसमें कि आप कैसे कर सकते हैं, दे आर प्रोड्यूस मोस्टली एट होम और इन द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर। तो इसमें मिश्री लाल की स्टोरी है, जो आपका जो है जैगरी प्रोडक्शन करता है, यानी गुड़ का प्रोडक्शन करता है, ठीक है, ये उसकी स्टोरी है, जिसमें कि वो खुद आसपास के कुछ खेतों से जो है गन्ने लेता है और खुद के खेत में भी प्रोडक्शन करता है, और उससे जो है गुड़ बना के आसपास में जो आपका हमने देखा था शाहपुर और रायगढ़ थे, वहाँ पर जो है उसको बेचता है। नेक्स्ट इज शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। स्मॉल शॉप सेलिंग गुड्स इन विलेजेस। तो अब जो कुछ चीज़ें होती हैं जो गांव में भी मिली जाती हैं, वैसे तो लोग शहर में जाते हैं, लेकिन अगर रात को ऐसी कुछ चीज़ की रिक्वायरमेंट हो जाए, चाय पत्ती या और कुछ, तो उसके लिए आप स्मॉल शॉप्स होती हैं गांव के अंदर। जनरल स्टोर्स होते हैं, जो जनरल सामान आपको लेना होता है वो भी गाँव में मिल जाता है। शॉप्स नियर बस स्टैंड, बस स्टैंड के आसपास जो लोग बाहर से आते जाते हैं, तो उनके लिए जो शॉप्स रिक्वायरमेंट की चीज़ों के लिए शॉप्स वहाँ पर होती हैं। कंप्यूटर सेंटर ऑफ करीम। तो करीम जो था, करीम ने देखा कि भाई गाँव के बच्चे जो हैं बाहर कंप्यूटर की सीखने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन गांव में ही कुछ लोग ऐसे हैं जिसको कंप्यूटर की नॉलेज है, कंप्यूटर की डिग्री उनके पास है, तो उसने गांव में ही जो है अपना कंप्यूटर सेंटर खोल लिया। सो लास्ट इज ट्रांसपोर्ट, ए फास्ट डेवलपिंग सेक्टर इन पालमपुर। वैरायटी ऑफ व्हीकल प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बिटवीन पालमपुर टू रायगंज, रिक्शा वाला, टोंगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर, बुलक कार्ट और बगी। तो ये चीज़ें आपकी जो हैं रायगंज से, आपकी क्या कहें कि हम इसको पालमपुर से रायगंज कहें या शाहपुर तक भी, क्योंकि वहाँ पर आने जाने के लिए पैदल तो इतना लंबा आप नहीं चलेंगे, उसके लिए आपकी इतनी सारी जो हैं ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ ऑल्सो अवेलेबल। फेयरिंग ऑफ पीपल एंड गुड्स, सामान को इधर से लेके आना जाना। और स्टोरी ऑफ किशोर। किशोर क्या है, किशोर के पास जो है एक बफेलो थी, जिसको वो अपना दूध वगैरह निकाल के उसका बेचने के लिए यूज़ करता था, लेकिन उसके अलावा उसने क्या यूज़ किया, उस पर उसने बुलक कार्ट लगा के उसके पीछे और कुछ सामान को लाने ले जाने के लिए जो है आपका पालमपुर से रायगंज तक उसका यूज़ किया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स, या कि हम कहें इसमें हमने डिस्कस किया फार्मिंग प्रोडक्ट्स, या आपके भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन,
और आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, हु विल प्रोवाइड द लेबर, कैपिटल के बारे में, सरप्लस प्रोडक्ट्स के बारे में, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के बारे में हमने इसको डिस्कस किया है. सो थैंक यू सो मच. दिस इज